नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए उमराव सिंह गुर्जर जो कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी है नीमच विधानसभा सीट से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात किया, इस वक्त हम सावन में खड़े जहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही अगर बात करें किस तरीके से जो प्रभारी है नीमच की नूरी खान, उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है। जिस तरीके जो राशि को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बयान दिया था कि सबके खाते में राशि आएगी, उसे लेकर उन्होंने कहा आज धनतेरस और किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, बात करें किस तरीके से आपने धनतेरस पर जो है एक बड़ी बात रखी, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, माँ लक्ष्मी ने कृपा इस बात पर की थी कि इस धन का हम विकेंद्रीकरण करेंगे और आम गरीब तक इस धन को पहुंचाएंगे। तो इन लोगों ने माँ लक्ष्मी से भी झूठ बोला है। आज धनतेरस से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि इन लोगों से छुटकारा मिले। मैं सावन में खड़ी हूँ और यहाँ की गाजर घास इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। और दूसरी बात 15 साल इन्हें मौका मिला, सावन में पीने का पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब के सावन में बारिश होगी और उमराव सिंह गुर्जर के नाम की होगी। एक बड़ी बात कही रही थी कि सबके खाते में पैसे आएंगे, क्या उसे लेकर ही आपने बयान दिया? देखिए, ये तो जुमला पार्टी है। 2.5 करोड़ रोजगार की बात करती है, 15 लाख खाते में देने की बात करती है, आम आदमी की बात करती है, अब लाडली बहना की भी बात करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में हर रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वो आंकड़े छुपा लेती है। आदिवासी भाई के मुंह पर मूत्र किया जाता है और पैर धोकर सोचते हैं कि पाप धुल जाएगा। इनका पाप धुलने वाला नहीं है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी, माँ सरस्वती की कृपा भी होगी और माँ दुर्गा का रूप भी लेना पड़े मध्य प्रदेश की महिलाओं को तो लेंगी। और ये जो शिवराज और झूठे मामा है, ऐसे राक्षसों का नरसंहार करेंगे। आप गुजरात से भी हैं और कहा जाता है कि जो जिस घर में जुआ होता है, जहाँ से निकलता है, तो उस पार्टी को बहुत बारीकी से समझता है। तो क्या मानते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस तरीके से यहाँ आए थे, क्या मानते कितना विकास गुजरात में हुआ और क्या मानते उतना विकास क्या मध्य प्रदेश में हो रहा है? मुझे एक बात बताइए, कल भी मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने इस एरिया के अंदर 500 उद्योग लगाए। आपको दिखता है 500 उद्योग? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आप यहाँ घूमते हैं सब जगह, ये सब लोग हैं, इनको पूछिए कहाँ है 500 उद्योग। हमारे यहाँ इनको गप्पू जी कहते हैं, गप्पू जी, जो झूठ का पुलिंदा करते रहते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, उनको गप्पू जी बोलते हैं। तो ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, विकास विकास विकास, कहाँ है विकास? बल्कि कमलनाथ जी ने जो गौशालाएं लगाई थी, तो गौशाला की हालत क्या है? गौ माता के नाम पे वोट मांगते हैं। आज गौ माताएं मुंह देखती है कि कब आएंगे मोदी जी, कब आएंगे यहाँ की शिवराज जी, और हमें कम से कम खाना भी मिल जाएगा। अब गौ माताएं मर रही है, लेकिन उनका कुछ पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है। तो ये सिर्फ कोरे वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। अब लोकसभा प्रभारी है, कितना सोचते हैं कि कितनी मजबूत यहाँ पर कांग्रेस है? कांग्रेस बहुत मजबूत है, 150 से ज्यादा सीट लेके आएगी। सब जगह परिवर्तन का है, पवन है और सब चाहते हैं कि अब परिवर्तन हो। 20-20 साल दिए लोगों ने इनको काम करने का, इतना मौका दिया और फिर भी काम नहीं किया। जबकि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने जो काम किया है, वो लोग आज भी याद करते हैं। बारिश हुई, पानी गिरा, और वैसे तो सर्वे होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिना सर्वे सबको मुआवजा दिया, किसानों की दिवाली मनवाई, उन्होंने गौशालाएं बनवाई, यहाँ तक कि किसानों का कर्जा माफ करने का जो वादा किया था वो भी उन्होंने शुरू कर दिए थे। तब ये लोग डर गए, उनको लगा कि अब कमलनाथ जी जम जाएंगे, और इन्होंने ऐसे हथकंडे अपनाए और कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। ये यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया है और इसका जवाब इस बार जनता उन्हें जरूर देगी और कांग्रेस को जिता के सरकार बनाएगी कमलनाथ जी। सी वोटर के सर्वे में महिलाओं का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या सोचते हैं? क्या ये आपकी तरफ आपने भी जो है रुपए देने की बात कही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हम 1250 रुपए डाल रहे हैं, बहनों दिवाली की खूब खरीदारी करो, क्या दिवाली इस साल ही आ रही है? क्यों? क्योंकि इस साल चुनाव आ रहे हैं। दिवाली तो हर साल 20 सालों से भी दिवाली आ रही है, लेकिन गरीब के घर में अंधेरा था। मध्य प्रदेश का जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अभी आपने 500 उद्योगों की बात करी, तो 500 उद्योगपतियों से पैसा इन्होंने खाया है
और वो किसानों की जमीन छीन कर खाया है। तो इनके नक्शे में वो उद्योग हैं, लेकिन वो उद्योग किसानों की अपनी सालों की पीढ़ियों की जमीनें छीनने के बाद उस नक्शे में रह गए हैं, जमीन पर धरातल पर उतर कर नहीं आ पाए हैं। महिलाएं सब जानती हैं, दिवाली की खरीदारी भी करेंगी और नए साल पर अपने भाई कमलनाथ जी को जो उन्होंने वादा किया है वो निभाएंगी और 1 जनवरी को 1500 रुपए कमलनाथ जी के खाते से उनके खाते में डालेंगे। क्या आप कांग्रेस की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी है, लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं, जिस तरीके से सावन में अभी हम खड़े थे, यहाँ पर एक बात बड़ी कही गई कि पानी के नाम पर उगाई होती है और जिस तरीके से एक लंबा आंकड़ा है और उपयोग यहाँ पहुंच चुका है, क्या मानते हैं किस तरह की परेशानी इस गाँव की है? इस गांव में 20 साल से पेयजल की समस्या है, लेकिन सरकार रहते हुए, विधायक इनका रहते हुए भी इस गांव में पेयजल उपलब्ध नहीं कराए इस 15 साल में, और फिर यहाँ के झूठे झूठे वादे करते हैं, तो उनके ऊपर से विश्वास उठ गया है जनता का। यहाँ के लोगों ने ये निर्णय कर लिया है कि अब की बार बदलेंगे, और इस बदलाव के कारण ये है कि यहाँ पे इस गांव में ही नहीं, आसपास के किसी भी गांव में विकास के काम नहीं किए, पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाए, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही गांव के लोगों को। जब किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा हो, तो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा हो, इतना नुकसान होने के बाद बीमा तो उनका हक है, वो बीमा की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। हर मामले में वो निष्क्रिय हैं और वो हर मामले में किसान के साथ, गांव के साथ खड़े नहीं रहते हैं। इसलिए जनता, किसान, गांव के लोग ये समझ चुके हैं, ये अपना भला करते हैं, ये कभी भी किसान और गांव का भला करने वाले नहीं। क्या तीनों सीटें निकल रही कांग्रेस के पक्ष में? 100% पाटीदार साहब सीटें निकल रही हैं। आप देखिए कि पिछले 8-9 महीने में हमने और नूरी बहन ने मिलकर पूरा जिला संगठन खड़ा करा, हमने ब्लॉक स्तर का संगठन खड़ा करा, हमने पंचायत स्तर का संगठन करा, और हमारे भाई विनोद सिंह जी खड़े हुए हैं, इन्होंने बूथ, एक बूथ में 12-12 लोग तैनात कर दिए। हम भारतीय जनता पार्टी से हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। बूथ के ऊपर भी इस बार हमारा मुकाबला बहुत जंगी रहेगा, और हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। इस बार हम 100% जीत रहे हैं। हम तीनों विधानसभा सीट, नीमच, जावद, मलारा, तीनों ही जीतने जा रहे हैं। मैडम, पहली बार यहाँ पर इस जिले में हुआ, तीनों सीटों पर आपने निर्दलीयों को बिठाया है, इसका जादू का कारण क्या था? इसका जादू ये है कि कमलनाथ जी का विश्वास मुझ पर और कार्यकर्ताओं का जो विश्वास था उन्होंने जताया कमलनाथ जी पर, तो ये कड़ी थी, वो जुड़ी है। हर कार्यकर्ता, हर नेता सिर्फ एक ही चीज चाहता है, सब अच्छे प्रत्याशी थे, लेकिन सबसे बड़ी सोच है कि सरकार बने और नीमच से, नीमच शहर 15 साल बाद बापू से निजात पाएगा, उनके झूठ से निजात पाएगा। सब एकजुट हैं और एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस के तमाम नेता जिनसे हमने बात की, किस तरह के आज सावन में कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के बयान है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने में लगी, तो वहीं उन बयानों को लेकर हमने बात की, तमाम जो बातें, बड़ी बातें निकल जाए। साथ ही अगर बात करें, नूरी खान ने आज एक बड़ा धनतेरस पर एक बड़ा बयान दिया, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही इस तरह के अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।